प्यारे बच्चों, जैक द्वारा क्लास 12th के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है और सभी का सॉल्यूशन हम लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। अर्थशास्त्र, इतिहास, हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव का मैंने कंप्लीट वीडियो बता दिया है। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको या ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। आज हम लोग भूगोल के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे और सेकेंड पार्ट के वीडियो में हम लोग इसका सब्जेक्टिव पार्ट देखेंगे। तो देर न करते हुए आपसे निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और मित्रों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। देख सकते हैं कक्षा 12 भूगोल 1.5 घंटा का रहेगा। पूर्णांक आपका 35 नंबर का, बाकी प्रैक्टिकल होता है। क्वेश्चन है पहला, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा है? तो यह कहा गया है आपका कुमारी सैंपल के अनुसार। तो ये बी ऑप्शन आपका में करेक्ट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो ये जो है आपका दक्षिण पूर्व एशिया, ये आपका विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तीसरा है, प्रतिस्पर्श अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। तो ये किसका उत्तरदायी है? तो इसका हम लोग सब जानते हैं, प्रवास के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, प्रवास के लिए। चौथा है, सबसे कम लिंगानुपात किस देश का है? तो सबसे कम लिंगानुपात है आपका संयुक्त अरब अमीरात का। पांचवा है, मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है? तो ये है आपका डॉक्टर महबूब उल हक, इनका ही यह देन है कि मानव विकास अवधारणा जो है ये इनकी देन है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है? तो जो गेहूं है वो आपका रोपण कृषि नहीं है। सातवां है, निम्न में से किस में उच्चतम साक्षरता दर है? तो ये जो है लक्षद्वीप, इसमें क्या है, उच्चतम साक्षरता दर है इन सभी की तुलना में। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? ये तो बोलने वाला चीज ही नहीं है। ये बी ऑप्शन आपका आंख मूंद के लगा दीजिए, 121.01 करोड़। फिर है, नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो नई औद्योगिक नीति की घोषणा 1991 में की गई थी। 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? तो ये आपका है भोपाल, जो नदी के तट पर स्थित नहीं। बाकी कोलकाता, आगरा और पटना क्या है, नदी के तट पर स्थित है। 11 है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसलें नहीं बोई जाती है? तो ये हो जाएगा आपका गन्ना। गन्ना जो है वो नहीं बोई जाती है। 12 है, भारत में नदी द्रोणी में उपयोग योग्य जल सर्वाधिक निम्न में से किसमें है? तो ये आपका हो जाएगा गोदावरी। सी ऑप्शन इसका नाम करेक्ट है, गोदावरी। अगला है, हीराकुंड डैम किस नदी पर बनाई गई है? तो ये हीराकुंड जो डैम है वो महानदी डैम पर बनाई गई है, महानदी पर। वर्ष 2011 के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर निम्न में से कौन सा है? तो ये आपका है पुणे। पुणे क्या है, 2011 के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर है। 15 है, चलवासी पशु चारण करने वाली जनजाति कौन सी है? तो ये आपका है मसाई। मसाई में इसका करेक्ट आंसर है यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, तो कहाँ पर केंद्रित है? तो मैदानों में। मैदानी भागों में क्या है, जनसंख्या ज़्यादा केंद्रित है, क्योंकि यहाँ सभी सुविधा उत्पन्न होती है। सुविधा उत्पन्न करने मतलब यहाँ खेती बाड़ी सब अच्छे से होता है, तो खाने पीने का दिक्कतें नहीं है, सब मौज में रहता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? तो ये है आपका पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, ये आपका निम्न किया है। 18 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है?
तो ये है आपका नॉर्वे। नॉर्वे क्या है? उच्च मानव विकास वाला देश है, डी। 19 है निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो ये आपका हो जाएगा अमेजन क्षेत्र में। ये डी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। अगला है भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व वर्ष 2011 के अनुसार कितना है? तो ये है आपका 382। डी ऑप्शन नंबर करेक्ट है। अगला है निम्न में से कौन सा कारक प्रवास का आकर्षक या अनुकूल कारक है? तो ये आपका हो जाएगा महामारी, राजनीतिक अस्थिरता, रोजगार के अवसर, जल की अनुपलब्धता। तो यहाँ पर होगा रोजगार की अवसर। 22 है मानव विकास सूचकांक 2016 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत के निम्नलिखित में कौन सा स्थान था? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 131, मतलब सी ऑप्शन इसका सही है। नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं? तो ये होते हैं पंखा प्रतिरूप के। आर्द्र कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक है? तो ये है 75 सेंटीमीटर से अधिक। सी ऑप्शन नंबर सही है। 25 है निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सर्वाधिक पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा गंगा। 25 का हो जाएगा ए। 26 है हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया? तो ये आपका किया था डॉक्टर विलियम गॉड ने। हरित क्रांति के भारत में जनक कौन माने जाते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन। और विश्व में नॉरलॉन्ग बोरलॉन्ग इसके जनक माने जाते हैं। लेकिन सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द का प्रयोग कौन किया था? तो डॉक्टर विलियम गॉड ने। 27 है भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी गई है? तो यहाँ आपका हो जाएगा सही इसका 1921 को, बंगाल विभाजन 1921। भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं झूम कृषि। झूम कृषि को ही स्थानांतरित कृषि कहते हैं। 29 है दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है? तो ये कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। हम लोग सभी जानते हैं दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। कोची पतन अवस्थित है? तो ये जो कोची पतन है वो आपका कहाँ अवस्थित है? केरल में। तो 30 का हो जाएगा सी। विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो इसका सबसे समुद्री मार्ग है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग। 31 का हो जाएगा आपका 31 का हो जाएगा सी। 32 है पनामा नहर जोड़ती है? तो पनामा नहर किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। 33 है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है? तो ये आपका स्थित है रूस में। तो 33 का हो जाएगा सी, रूस। 34 है पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है? तो ये आपका जोड़ता है सिलचर को पोरबंदर से। तो 34 का आपका हो जाएगा बी। और लास्ट क्वेश्चन है मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि मुंबई एक पतन है, मुंबई एक वित्तीय केंद्र है और संस्पर्शी कपास उत्पादक क्षेत्र, ये तीनों सुविधा है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। 35 का आपका हो जाएगा डी। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न और बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।